हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। 'Page of Cups', 6 ऑफ वैंड्स। ओके जी, तो आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे गाइस। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि किसी तरीके की क्लियरिटी हो सकता है कि आने वाले 15 दिन में आपको मिले। आपको क्लियरिटी वो कि कुछ हिडन चीज़ें जो आपको भी पता थी कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है जो कुछ छिपी हुई है, कुछ रहस्यमय है, वो चीज़ें हो सकती है कि खुलकर आपके सामने आ जाए। एक और बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पर फिर से एक गाइडेंस आई है। पैसों का मामला अगर कहीं पर भी आता है ना, तो वहाँ पर थोड़ा आप सावधानी को बरतना, ठीक है ना। एक तो ये मामला आया है, एक दूसरा मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा आप, जो आपको लगता है ना कि कुछ लोग आपके लिए सही नहीं है, तो उनसे थोड़ा सावधान रहना गाइस। अपने बारे में जितनी जानकारियां हो सके कम से कम देने की कोशिश करना, ठीक है ना। आप आने वाले 15 दिन में हो सकता है कि एक नहीं दो दो ऑफर आपकी लाइफ में ऐसे आए जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, आपको सक्सेस दिलाएंगे। एक ऑफर ऐसा आएगा जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि उसके बारे में आप बहुत कंफ्यूज रहोगे। देखो, दोनों ही मामलों में मैं सच कहूँ ना, दो अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी, दोनों ही मामलों में आपका कंफ्यूजन रहेगा कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है। एक में मैं सच कहूँ कि ऐसा कन्फ्यूज़न रहेगा कि आपको लगेगा कि पहले भी मैंने विश्वास किया था कुछ लोगों पर, तो वो विश्वास मेरे लिए कारगर सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ उस मौके को लेकर आपके दिमाग में रहेगी। दूसरी बात ये है, कोई मौका ऐसा आएगा दूसरा कि वहाँ पर आपको खुद को रुपए पैसों की आवश्यकता होगी, क्योंकि हो सकता है कि ये जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी ना, ये कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपकी लाइफ में कोई बड़ी सक्सेस को भविष्य में लेकर आए। तो उसको लेकर आपको, आप थोड़े अनकंफर्टेबल फील करोगे कि पहले खुद के पास इतने पैसे होने चाहिए, तब कहीं जाकर इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया जाए। तो आपके दिमाग में ये दुविधा रहेगी। पर मैं आपको एक बात कहूँ कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ना, ये आपके लिए बहुत काम करेगी गाइस। आप इतना कंफ्यूजन मत रखना। अगर कोई मौका आता है ना, तो इतना कंफ्यूजन मत रखना, इसको एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बस वहां पर एक बात का ख्याल रखना कि बाहर जाओ तो थोड़ा अपने पैसों का या अपने सामान का ध्यान रखना कि वो कोई चोरी वोरी नहीं हो जाए, ठीक है ना। बाकी इस मामले में अगर कहूँ कि कोई मौका आपकी लाइफ में अच्छा आने वाला, तो ये तो आपकी बेहतरी के लिए है जी, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी बात है। और एक दूसरी बात कहना चाहूंगी कि जो भी आपको परेशान कर रहा था ना इंसान, तो उस मामले में हो सकता है कि कोई खबर आपको सुनने को मिले इन 15 दिनों में कि कुछ उनके साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि हिडन यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है पैसों को लेकर। शायद उनको लॉस हुआ या कुछ भी, लेकिन कुछ तो मैटर ऐसा चल रहा है जो आपके लिए एक जस्टिस की बात कर रहा है।
अटैचमेंट, ओ माय गॉड। यहाँ पर मतलब हो सकता है कि आपका मन जो है ना थोड़ा सा परेशान रहे, थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा नहीं। यहाँ पर पहले से ही गाइडेंस आ गई है कि किसी के साथ आपका अटैचमेंट था और उनकी वजह से आपका दिल दुखा, तो आप थोड़े परेशान हो या आपकी एनर्जी जो है ना थोड़ी सी डाउन में है अभी। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि थोड़ा खुद को संभालने की कोशिश करना। वो इंसान ही आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस। ये देखो यहाँ पर कि जिसने आपको परेशान किया है ना, या फिर जिनके साथ आपका लगाव जुड़ा हुआ था ना, इन 15 दिनों में वो इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे गाइस, बहुत ज़्यादा सोचेंगे। अभी थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि उनके दिमाग में बातें आना तो स्टार्ट हो गई है कि आप सही हो, गलत नहीं हो। दुविधा वाली चीज़ अभी भी है गाइस। लेकिन एक कहता है ना कि अंदर का दिल जानता है कि कौन इंसान कैसा है, तो वो वाली बात। तो उनका अंदर का दिल जानता है कि आप सही हो या गलत हो, या आपके उन मतलब उनके प्रति आपका लगाव या अटैचमेंट कितना था, ये बात उनको पता चल जाएगी इन 15 दिनों में। इन्हीं ने आपका दिल दुखाया है और इनको ये सारी बातें याद भी आएगी। जर्नी, आप शायद आगे बढ़ चुके हो। आपको शायद इस बात से कोई अब इतना कहते हैं ना लेना देना वाली नहीं, या फिर आपको इतना आप पर इतना माइंड नहीं करती अब ये बातें। नहीं, कहता है ना कि कभी कभी किसी को कदर कब होती है, किसी को खो देने के बाद में। तो शायद ऐसा ही फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और किसी को अब आपके बारे में चिंता हो रही है, ये कह सकते हैं चिंता हो रही है। ठीक है, एंजल्स आपके साथ है। आपको जो बात बताया गया है ना, जो मंजिल आपको दिखाई गई, आप उसकी तरफ बढ़ो। आपकी लाइफ में कहते हैं ना भौतिक सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहने वाली। मतलब सच में मालिक की ब्लेसिंग आपको इतनी मिलने वाली है। एक वो कहता है ना कि आपको छोड़ने वाला पछता है, तो वो वाली बात। आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, आपने सक्सेस पा ली। कि आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसी थी कि आप जब तक साथ में थे ना तब तक उनकी लाइफ में अच्छा होता रहता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने खुद आपको अपनी लाइफ से निकाला है, किसी इंसान का दिल होता है सहने का। आपने बहुत शायद इंतजार भी किया होगा कि चलो चीजें ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हुई तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। जैसे ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े ना, किसी को कहता ना सिचुएशन का बिल्कुल टर्न होना, आपने उनके बारे में सोचना बंद किया, उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया। आपको मिल गई सक्सेस, आप आगे बढ़ गए, अब उनको खैर खबर हो रही है आपकी। इन 15 दिनों में एनर्जी कह रहे हैं ना कि मतलब एक थोड़ी अलग ही रहेगी गाइस। ये देखो, अब आपको वो रोशनी नजर आएगी। आपके लिए जो रास्ते खुले हुए ना, वो रास्ते आपको दिखेंगे। अब आपका यूनिवर्स पर ट्रस्ट बढ़ेगा, आपके काम बन रहे हैं गाइस, सक्सेस मिल रही है आपको। कुछ अच्छा महसूस आपको होने वाला है कि चलो मेरी लाइफ में जो भी हुआ ना अच्छा, वो एक्सेप्टेंस वाली बात कि लाइफ ने मुझे जो भी दिया है ना वो मेरे भले के लिए दिया है, मेरे अच्छे के लिए किया है। तो वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने वाली बात, इन 15 दिनों में आपकी एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है। एक बार हो सकता है कि स्टार्टिंग में 15 दिनों में थोड़ा अजीब लगे, 1-2 दिन, ठीक है, बाकी फिर आप संभल जाओगे गाइस। एक वो कहते हैं ना अटैचमेंट वाला मास्क, वो उतार कर आप खुद ही फेंक रहे हो अपना, प्रैक्टिकल हो रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं ना उनको समझाया जाता है कि थोड़ा इमोशनल हो जाया करो, थोड़े इमोशंस रखा करो। आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। डोर टू रोमांस, खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये फिर से आया, ये कार्ड भी आता है आजकल, है ना, जोश। यहाँ पर देखो, ये देखो, ये 6 ऑफ बैंड जो होता है ना, ये 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 बताता है कि सफलता आपको मिलेगी, वो सफलता जो एक आपने जिस लेवल तक सोची है ना उससे बढ़कर। ठीक है, और यहाँ पर विक्ट्री, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पर फिर से हार्ट ब्रोकन,
आर्कएंजल माइकल ने आपके हार्ट की हीलिंग कर दी है गाइस। आपकी लाइफ से जो भी नकारात्मकता थी ना, उसको निकाल दिया है, निकाल दिया। आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और किसी को आपकी कदर अब हुई है। यहाँ पर देखो, ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये देखो, बिल्कुल सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देखो, आपको किसी तरीके की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है गाइस। आप जो पाथ पर चल रहे हो या फिर अपने कैरियर पर जो फोकस कर लिया है ना, वहां पर उसी पर फोकस रखो और आगे बढ़ो। देखो, जो चीजें सर्व नहीं कर रही थी ना आपको, वही आपकी लाइफ से निकली है, या फिर आपकी कदर करवाने के लिए ही आपकी लाइफ में ये सब हुआ है। आपकी कदर आपकी खुद की नज़र में करवाने के लिए और लोगों को भी समझाने के लिए कि आप किस रेस्पेक्ट के हकदार हो। इस वजह से आपका ये दिल दुखाया गया कि आप खुद को भी तो पहचानो ना, कि आपकी जर्नी क्या है। आपको एक सक्सेस पानी थी, ठीक है, लेकिन आपका ध्यान उधर नहीं जा रहा था। आप वो रास्ता तय नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो मालिक भी करते हैं ना, आपको जिस प्रारब्ध तक पहुंचाना है। तो ये चीजें तो होनी ही थी। सक्सेस किसी न किसी तरीके की आपको मिलनी ही मिलनी है गाइस। आर्कएंजल माइकल आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। किसी भी तरीके के नेगेटिविटी अगर दिमाग में चल रही है ना, कि ब्लैक मैजिक या कुछ भी, तो ये कोई भी हावी नहीं हो सकती आप पर। इनका नाम लिया करो, है ना, ये आपकी लाइफ में सब अच्छा ही करेंगे, ठीक है ना जी। और देखिए कुछ कार्ड्स कि आने वाले 15 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे। गॉसिप गॉसिप बहुत हो गया आपके बारे में। डिस्कवरी, वाओ। गिल्ट, गिल्ट हो रहा है किसी को, बोला ना मैंने। बैलेंस, ये देखो, डेस्पोंडेंस, डेस्टिनी। यहाँ पर जर्नी का कार्ड आया, यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड आया, यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड आया। आपकी कहते हैं ना, मंजिल वही है कि आपको फतेह मिलनी किसी भी मामले में। देखो, एक चीज़ तो आपकी लाइफ में आपके साथ है जी, कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी आप परेशान हो जाओ, कितना भी आपको संघर्ष झेलना पड़ जाए, लेकिन कहते हैं ना, अंत में जीत आपकी ही होती है या नहीं होती, मुझे बताना कमेंट्स में। हाँ, अंत में फतेह आपको ही मिलती है, फिर भी दुखी होते हो कि है ना, किस्मत साथ नहीं देती, या ये वो फलाना फलाना। क्यों करना है ऐसा है? खुद क्रिएट करते हो चीजों को। देखो देखो, आपके पास है कोई पावर गाइस, खुद को डिस्कवर करो। देखो कि किसी एनर्जी से आप आपको वो ब्लेसिंग मिली हुई है, और आप चाहो ना जो कुछ कर लो उससे। किस्मत आपका साथ देती है गाइस। धैर्य नहीं हो रहा, आप प्रेयर कर करके थक गए। मैम, कितनी प्रेयर करें हम, कितनी प्रेयर करें? कब मालिक साथ देंगे? कब लाइफ में सब अच्छा होगा? कब बुरे लोगों का मुखौटा उतर कर सबके सामने आएगा? कब लाइफ में अलाइनमेंट होगा? हमारा इंतजार कब खत्म होगा? होगा, इंतजार खत्म होगा। कब होगा? पहले गिल्ट करना छोड़ दो। देखो, बेफिजूल की चिंता नहीं करनी, बेफिजूल का गिल्ट नहीं करना। ये नहीं सोचो कि लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या बोलेंगे, क्या चीज की गॉसिप करते होंगे। देखो, करने दो, दुनिया है, उनका काम है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको निभाने दो अपना कर्तव्य, है ना। हमें उनके कर्तव्य के बीच में नहीं आना। हमारे मना करने पर वो मानेंगे नहीं कि वो हमारी गॉसिप करना बंद कर दे। हम क्यों स्ट्रेस लें ऐसे लोगों का? हाँ, देखो, एक बात कहूँ कि उसी इंसान के बारे में गॉसिप होती है, या उसी इंसान के बारे में वार्तालाप होती है जो सक्रिय होता है ना, जो लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर रहा होता है। उसी के बारे में गॉसिप होती है, उसी के पीठ के पीछे चर्चाएं होती है। जो निष्क्रिय होगा ना, उसके बारे में होगी क्या? जो कुछ भी नहीं कर रहा, उसके बारे में होगी क्या? और आपको लगता है कि मैं मेरी लाइफ में सही चल रहा हूँ, सही चल रही हूँ, मेरे यूनिवर्स की ब्लेसिंग मुझ पर है,
तो मुझे नहीं लगता गिल्ट करने की कोई आवश्यकता है क्या? हम्म। कठिन रास्ता तय करने के बाद में आप सोच रहे हो कि लाइफ आसान नहीं है, कैसे होगी? को गिल्ट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी बात का, किसी भी बात का। देखो यहाँ पर एक चीज कहूँ मैं आपसे कि अगर आपकी वजह से किसी का दिल दुखा है, सुनना मेरी बात को अच्छे से, कि अगर आपकी वजह से अनजाने में ही सही अगर किसी का दिल दुखा है तो आप यूनिवर्स से माफ़ी मांग लो। एक गिल्ट को लेकर मत बैठो, या आपको लगता है कि आपको चढ़ा कर जाकर उनसे माफ़ी मांग सकते हैं तो जाकर माफ़ी मांग लो। उससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है गाइस कि एक मन में गिल्ट लेकर बैठना। उससे अच्छा है कि आपको चढ़ाकर उनसे माफ़ी मांग लो। लेकिन अगर परिस्थिति ये लगती है कि नहीं, परिस्थिति ही नहीं है कि उनसे जाकर कैसे माफ़ी मांगे, वो बातचीत वाला मैटर ही नहीं रहा, तो आप क्या करो कि यूनिवर्स को साक्षी मानकर उनका नाम लेकर आप उस जिस भी इंसान का दिल दुख गया है आपकी वजह से उनसे माफ़ी मांग लो, है ना? फिर आप फ्री हो जाओ। एक तो ये बात है, एक तो ये मैसेज आया है, ठीक है ना? क्योंकि कभी कभी हो जाता, हम इंसान हैं, हो जाती है कभी गलतियां, हमें पता नहीं चलता और बाद में पता चलता है कि चलो मेरी वजह से ये चीज़ हो गई। तो एक तो ये बात। दूसरी कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ऐसे लोगों को गिल्ट होगा, ऐसे लोगों को गिल्ट होगा, ठीक है ना? तीसरी बात ये कि आपके लिए कि बेफिजूल का आपको लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर वहां पर आपको गिल्ट लेकर नहीं बैठना है। उतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? इससे अच्छा है कि आप मेडिटेशन करो, ध्यान योगा करो, आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आने वाला है। मैनिफेस्ट करो अच्छी अच्छी चीज़ों को, आपकी बुद्धि काम करने वाली है, आपका साथ देने वाली है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, ठीक है ना? खुशियाँ आपकी, जैसा पता ना कि आपकी लाइफ में दस्तक देने वाली है। हम्म। आपको खुद आभास हो जाएगा कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, तो उसका कहते हैं ना कि थोड़ा खुश रहने की कोशिश करो। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एक मन में प्रसन्नता लेकर आओ, प्रसन्नता का भाव लेकर आओ, एक ग्रैटिट्यूड लेकर आओ कि मालिक थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में अब तक में, मेरी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हुआ ना वो करने के लिए, और जो कुछ भी बिगड़ने वाला था उससे बिगड़ने को रोकने के लिए थैंक यू सो मच, है ना? और जैसा मैंने बताया ना कि देखो चर्चाएं होती रहती है और उसका शायद आप पर बहुत प्रभाव पड़ जाता है, या फिर आप दुखी हो जाते हो कि लोग ऐसा कुछ सोचते हैं, तो उनके बारे में इतनी चिंता नहीं करते गाइस, चिंता नहीं करते। सच कहूँ, इतना हावी मत होने दो अपने दिमाग पर। लोग हैं कहेंगे, उनका काम है कहना, है ना? हमें अपने दिमाग पर लेने की बात कोई आवश्यकता नहीं है ना जी? और देखिए कुछ कार्ड्स। कोई मदद आपकी ओर आ रही है गाइस, मैसेज ऑफ कंसर्न, कोई मदद आ रही है आपके पास, खुद आएगी, एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग की तरह आएगी आपको। जहाँ ऐसा लग रहा है कि मामला ऐसा हो गया इन 15 दिनों में आपके लाइफ में कोई ऐसा मिरेकल या कुछ ऐसी चीज अच्छी होने वाली है कि आपको लगेगा कि इस षड्यंत्र से या फिर इस चक्रव्यूह से मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पर ऐसी बनेगी, कोई मिरेकल आपकी लाइफ में ऐसा होगा, कोई हेल्प आपको देखना ऐसे सडन रूप से मिलेगी कि आपको उस परेशानी से बाहर निकाल देगी। कुछ ना कुछ अच्छा कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में होने वाला है तो डेफिनेटली होने वाला है। हो सकता है कि 29 तारीख 29 जो है आपके लिए बहुत काम कर जाए, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा, ठीक है? कोई न्यूज़ मिलेगी आपको, कोई न्यूज़ मिलेगी आपको। पॉवर्टी, ये फिर से आया, थोड़ा पैसों का ध्यान रखना है ना, बाहर जाओ तो। अनएक्सपेक्टेड इनकम, कोई मैसेज ऐसा आने वाला है जो आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम के बारे में न्यूज़ देगा। कोई पैसों की, कहते हैं ना, लाभ जो है, धन का लाभ आपको होगा सडन रूप से।
बस बाहर जाओ तब ये वाला मैसेज अलग है कि बाहर जाओ तो पैसे का सामान का थोड़ा ध्यान रखना। इस सिचुएशन में थे ना, तो आपको इस सिचुएशन में लेकर आ रहे हैं मालिक, विक्ट्री दिला रहे हैं, अलाइनमेंट और अबंडेंस लेकर आ रहे हैं। मतलब अभाव जो है आपकी लाइफ में, जिन भी चीज़ों को लेकर था ना, वो अभाव दूर हो रहा है। सुविधाएं आपको मिलेगी गाइस, साधन आपको मिलेंगे, रास्ते खुलेंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, जो परेशानियां चल रही थी ना, एक एक करके परेशानी आपकी लाइफ से खत्म हो रही है। अब जैसे होता ना कि पहले बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ करते थे, संघर्ष के अलावा कुछ नहीं, और या फिर एक परेशानी खत्म हुई नहीं और दूसरी परेशानी का उभर कर सामने आ जाना, वो चीजें नहीं। यहाँ पर अब चीजें क्या बताई जा रही है कि आपकी लाइफ में अब चीजें कुछ ऐसी सुधार में आ रही है कि एक मसला ठीक हुआ, उसके बाद में दूसरा मसला। अब जो ज्यादा जरूरी आपकी लाइफ में क्या है, सबसे पहले उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है ना, ऊंचाइयों पर आप पहुंचने वाले हो गाइस, यहाँ पर ये पक्का है। ठीक है, एक कहता है ना आइडियल बन जाना लोगों के लिए, कि किस सिचुएशन में थे। यहाँ पर ये क्या कार्ड बता रहा है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं था आपके पास, एक पैसा नहीं था, और या फिर इतने मालामाल हो गए कि एक लोगों के लिए आइडल बन गए। एक कहते हैं ना कि या तो आपकी पहचान ही नहीं थी, या फिर इतनी पहचान बन जाना कि आपके नाम से आपको लोग पहचाने कि भाई ये है वो इंसान, इन्होंने अपने दम पर, अपने बल पर जो है इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, इनके जैसा बनना है। मतलब लोगों की थिंक ये रहेगी, आप अपनी लाइफ में कहते हैं ना अपने हौसलों पर विक्ट्री पाने वाले, अपने हौसलों के बल पर विक्ट्री पाने वाले हो, एक अबंडेंस पाने वाले हो, एक करके दिखाना, केवल सुनना नहीं, समझना नहीं, या बोलना नहीं, या फिर सोच कर नहीं बैठना, एक करके दिखाना, वो वाली चीज आप करोगे और करके ही दिखाओगे गाइस। ये है ना, खजाना भर लोगे आप अपना, देखना। सच कह रही हूँ, किसी तरीके की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं गाइस, बेफिजूल की चिंता को लेकर नहीं बैठना। लाइफ में सब अच्छा होने वाला है। गिफ्ट। गिफ्ट क्या मिलेगा, कोई धन की लाभ होगा अचानक से आपको, कोई मैसेज आएगा जो आपके चेहरे पर खुशी दे जाए। यहाँ पर 7-7 की एनर्जी भी लग रही है गाइस, तो डेट 7-17। ठीक है, और एक और क्या डेट बताई थी मैंने, 29 आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकती है। ठीक है ना जी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस पर, है ना। चिंता नहीं करनी गाइस, लाइफ में सब अच्छा होने वाला है। एक बात का ख्याल रखना कि किसी से भी बातचीत करते समय, जो इम्पोर्टेंट लोग लगे ना आपको, किसी से भी बातचीत करते समय थोड़ा ध्यान रखना। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम गुस्से में आ जाते हैं, या हमारा मूड ठीक नहीं होता, तो हमारे सामने जो कोई भी आता है, चाहे हम बाहर भी जाते हैं ना, तो किसी का गुस्सा किसी और पर निकाल देते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा, देखो इमोशंस है, कभी उतार चढ़ाव हो जाता है ना, तो थोड़ा आप ध्यान रखना, बाहर जाओ या कहीं भी जाओ ना, किसी से भी बातचीत करते समय थोड़ा तसल्ली से, शांतिपूर्वक, सौम्य तरीके से बात करना, है ना। बच्चों से भी थोड़ा सा प्यार से बात करना। देखो किस इंसान के रूप में कौन हो हमें नहीं पता ना, या कभी भी कहीं भी बाहर जाओ इन 15 दिनों में और लगे कि किसी को आवश्यकता है किसी चीज की, खाने की, पीने की, तो उनकी हेल्प करना, है ना। मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि किस रूप में कौन हो हमें नहीं पता, तो जहाँ कहीं भी हेल्प की ज़रूरत लगे, क्या आपको फील होता है दिल से कि मुझे इनकी हेल्प करनी है, तो वहाँ पर हेल्प करना। ठीक है ना, देखो आपकी एक हेल्प आपको घूम कर क्या गिफ्ट देगी मालिक मालिक की ओर से, वो फिर देखना आपकी उदासी को आपके चेहरे से हटा देगी। ठीक है, डॉगीज के लिए भी कुछ खाने की व्यवस्था करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये आपकी चिंता को दूर करेगा। अगर किसी मामले को लेकर स्ट्रेस में हो ना, तो अभी 15 दिनों में ये करके देखो, आपकी किसी तरीके की कोई चिंता दूर होगी गाइस, है ना। ये डॉगी को खाना खिलाओ, आप रोटी दो। और यहाँ पर ये कहने का मतलब यही नहीं है गाइस कि अपने श्रद्धा से बाहर जाकर करना, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आप कर सको ना, उतना करो आप, है ना। आपकी चिंताएं दूर हो जाएगी, एक मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। 15 डेज के लिए गाइडेंस बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि यहाँ पर आया ना कि थोड़ा पैसा और सामान का ध्यान रखना है, तो उसकी भी चिंता नहीं रहने वाली आपको। ठीक है ना, चेंजेस आएगा कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में।
हो सकता है कि कोई बिजनेस का ऑफर आए और आप बिजनेस करना भी स्टार्ट करो, या आपने कुछ सोचा है कि बिजनेस करने के मामले के बारे में, तो आप कोई काम भी स्टार्ट कर सकते हो इन 15 दिनों में। यहाँ ऐसा कुछ लग रहा है गाइस, है ना। तो आपके दिमाग में वो दुविधा आ रही है कि मैं काम करूँ या ना करूँ, स्टार्ट करूँ या ना करूँ। बहुत अच्छा समय चल रहा है गाइस। यहाँ पर एक नहीं, दो दो विक्ट्री का कार्ड आया है, दो दो अच्छे कार्ड आए हैं, है ना, सक्सेस के कार्ड आए हैं। तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। अगर इन दिनों में लगता है कोई चैनल ओपन करने के बारे में, कोई ऑनलाइन काम करने के बारे में, या फिर कोई बिजनेस करने के बारे में, ठीक है ना, तो आप काम करना आपके लिए सही रहेगा। और हेल्थ के मामले में भी आपके अच्छा चलेगा। थोड़ा स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि यहाँ पर ओवर थिंकिंग का बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो। तो ओवर थिंकिंग मत करो, आपकी हेल्थ काफ़ी हद तक सुधार में रहेगी। उसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना जी। और ऑफिस में या जहाँ कहीं भी आप काम करते हो ना, वहाँ आपको लगता है कि आपको लोग बहुत परेशान कर रहे हैं ना, तो अभी के 15 दिनों में आपकी सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आपको सपोर्ट मिलेगा गाइस। आपको कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी, या कोई आपको परेशान नहीं करेगा, या यूँ कह लो कि आपकी किस्मत आपका साथ देगी कि आप थोड़े स्ट्रेस से फ्री रहने वाले हो, है ना। स्ट्रेस से फ्री रहने वाले हो तो इतनी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। तो थोड़ा खुश रहना, ठीक है ना जी। एक और मैसेज आया गाइस यहाँ पर, कि देखो यहाँ ऐसा लग रहा है कि किसी की वजह से ना आप बहुत परेशान हुए हैं। सुनना मेरी बात को अच्छे से, कि किसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और कुछ चीज़ें हो सकती है कि उनकी खुलकर आपके सामने आई तो आपका दिल दुखा, और आप इतने परेशान हो गए कि आपके शब्दों से ना गुस्सा निकलता है। और अभी हो सकता है कि इन दिनों में आप गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या फिर एक बोल कर अपनी भड़ास को निकालना होता है ना, वो वाला बहुत कर रहे हो। तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा शांत रहो, अपनी एनर्जी को काबू में रखो, क्योंकि इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। देखो, जहाँ हमें पता होता है ना कि मालिक मेरे साथ जस्टिस करते हैं, मेरे साथ गलत नहीं होने देते, ऐसे लोगों का मुखौटा सबके सामने उतरता है और मेरे साथ न्याय होता है, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। देखो, कई बार सच में कुछ लोगों के साथ होता है कि गुस्सा शब्दों के द्वारा जो है ना वो बाहर निकलता है, भड़ास शब्दों के द्वारा बाहर निकलती है। तो आपके साथ ऐसा हो रहा है। आपको यही कहूँगी कि थोड़ी देर के लिए चलो सही है कि बोलकर गुस्सा निकाल लिया, लेकिन बाद में उसको फ्री करो गाइस। अपने दिमाग पर इतना मत लेकर बैठो ना, मत लेकर बैठो। ये आपके सर में बहुत पेन दे रहा है, अभी इन दिनों आपको इस सर में बहुत पेन हो रहा है। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों परेशान हो रहे हो? थोड़ा ध्यान रखो। देखो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पर है। यहाँ पर देखो कि कोई आपको संभाले हुए, कोई एनी टाइम आपका ध्यान रखते हैं। एक और गाइडेंस है यहाँ पर, वो भी बताऊंगी। पहले ये कि ऐसे लोगों को फॉरगिव करो, फॉरगिव करके आगे बढ़ो, है ना, कि उनके कर्मा वो जाने, मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है। और आगे लाइफ में क्या मिल रहा है आपको? अनएक्सपेक्टेड इनकम, आपको खुश करने के लिए। देखो, फिर से आपको खुश करने के लिए, ये कहते हैं ना कि कायनात जुट रही है कि बच्चे को कैसे वापस से प्रसन्न करना है। गिफ्ट दे रहे हैं आपको कि अब मान जाओ, अब खुश हो जाओ। खुश होना है ना, लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं गाइस। जितना हो सके ना पेड़ पौधों के पास बैठो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, है ना। अब ग्रीन ग्रीन कलर का मतलब ही क्या कहते हैं हम, कि हरियाली आ रही है, मीन्स पैसे आ रहे हैं। तो वो चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में। इन 15 दिनों में देखना, अचानक कोई पैसों का लाभ आपको होगा। और हो सकता है कि आप अपने घर में कुछ परचेज करो, कोई बड़ा सामान या कुछ ऐसा जो आप चाहते थे कि मुझे अगर इतने पैसों की व्यवस्था हो जाए तो मैं ये खरीदूं। ये घर भी हो सकता है, या फिर आपकी कुछ निजी सामान, सुविधाएं, भौतिक सुविधाओं का सामान जो होता है ना, वो खरीदते हुए भी नजर आ रहे हो, है ना। तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में। दुखी होने वाली, कोई चिंता करने वाली कोई बात नहीं है ना जी। और कुछ डाइस देखें कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है इन 15 दिनों में, क्या एनर्जी रहती है इन 15 दिनों में आपके लिए।
या क्या कुछ होने वाला है। हम्म। ओके। हम्म। ये यहाँ पर मैसेज आया था, मैं देना भूल गई थी तो फिर से यहाँ पर आया। कि थोड़ा ना, थोड़ा जागरूक रहना गाइस, है ना। थोड़ा जागरूक रहना इन 15 दिनों में। अपने बारे में जितने न्यूज़ कहते हैं ना कि पर्सनल, या ऐसे लगती है कि भाई ये जानकारी मुझे हर किसी को नहीं देनी, ये बार बार मैसेज आता है। इतने भोले नहीं रहना गाइस कि फिर से कोई जानकारी जहाँ लगे नहीं देनी है वहाँ मत देना। थोड़ा ध्यान रखना। कोई नज़र रखे हुए है गाइस आपको, आप पर। कोई आपके बारे में बहुत जानकारी ले रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर देखो ये कार्ड कि हर किसी को अपने बारे में कोई जानकारी नहीं देना, या फिर अपने जैसे होता है ना पासवर्ड वगैरह कुछ संभाल कर रखना। ठीक है ना। थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है गाइस इस 15 दिनों में। या आप कहीं बाहर जाओ तो भी, जैसा पहले भी आया ना कि सामान का, दूसरी चीज़ों का, पैसों का थोड़ा ध्यान रखना है ना। हम्म। थोड़ा सा नज़रिया चेंज करो गाइस। अगर लाइफ में देखो अच्छा देखोगे, अच्छा सोचोगे ना, तो अच्छा ही होगा कि मालिक मेरे लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं और मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। एक जैसे कि एक एक्सेप्टेंस वाली बात कि मेरी लाइफ के बारे में मुझे क्या, मेरे लिए क्या सही है, मुझसे ज़्यादा मालिक जानते हैं, है ना। अगर ये ट्रस्ट करके आगे बढ़ोगे ना तो आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। ठीक है ना। नज़रिया आपका चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। हम्म। यूनिवर्स की तरफ से आपको काफ़ी सारे साइन दिए जा रहे हैं गाइस। जैसे यहाँ पर 777 की एनर्जी, तो हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में हो आप, आपकी यात्रा है, जर्नी में हो सकते हो। ठीक है। यहाँ आपको फेदर नज़र आ रहे हैं। फेदर क्यों नज़र आ रहे हैं कि स्ट्रेस मत लो गाइस। देखो आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना वो मालिक से छुपा हुआ नहीं है, या आपने कितनी भी मेहनत की है ना वो मालिक से छुपी हुई नहीं है, या आप कितने उदास हो ये भी छुपा हुआ नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। फेदर्स आपको यही बता रहे हैं। जो है पंख जो है ना, ग्रे कलर का पंख जो है ये आपको दिख रहा होगा, काले कलर का हो सकता है, या फिर व्हाइट कलर का पंख आपको नजर आ रहा होगा, है ना। या फिर आपको कुछ ऐसा भी लग रहा है गाइस, जैसे कि आप अकेले में बैठे हो ना। यहाँ पर थोड़ी स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बात हो रही है कि जैसा आप अकेले बैठे हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई गौर करके आपको देख रहे हैं। मतलब एक पॉजिटिविटी आपके आसपास होती है गाइस, जो हर वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, आपको सुरक्षित कर रहे होते हैं। ठीक है। और आपको महसूस भी होता है कि कोई मेरे इर्द गिर्द है। हम्म। तो वो आपकी इंट्यूशन आपको सच कह रही है गाइस। तो एक मैसेज ये भी है कि इन 15 दिनों में आपको कुछ अच्छे अनुभव होने वाले हैं, कुछ विशेष अनुभव होने वाले हैं। कुछ अच्छे, कुछ विशेष अनुभव होने वाले हैं। कुछ साइन जो है यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत मिलेंगे, जो आपको यकीन दिलाएंगे कि हाँ भगवान होते हैं, मालिक होते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत काम करेगी। आपके थर्ड आई चक्र पर जो है ना आपको बहुत काम करने की जरूरत है गाइस, क्योंकि बहुत कहते हैं ना एकदम करेक्ट बात आपको बताती है। इंट्यूशन एकदम कहते हैं ना बहुत पावरफुल है आपकी। तो आपको अपनी थर्ड आई चक्र पर काम करने की बहुत जरूरत है। हम्म। अच्छा फील होने वाला है इन 15 दिनों में। हो सकता है कि कुछ पुरानी पिक्चर्स वगैरह देखकर आप पास्ट को याद करने की कोशिश करो। तो मैं आपको यही कहूंगी कि यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो नजरिया चेंज करने की जरूरत है गाइस, है ना। कि जो बीत गया वो बीत गया। बस ये सोचो कि वो समय तो खुशी का मिला ना, जितना देखो जिसके साथ साथ लिखा हुआ होता है ना वो उतना ही होता है ना। तो आप ये सोचो कि कम से कम उतना तो साथ मिला। अब लाइफ अगर कुछ चीज़ों को चेंज कर रही है तो वो मेरे हित के लिए, ये उनके हित के लिए है। ये सोचकर आगे बढ़ो तो लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, है ना।
फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं, आपकी मेहनत के फल आपको मिल रहे हैं। एक कार्ड यहाँ पर भी आया था, है ना। तो बिल्कुल परेशान मत हो, आपकी लाइफ से संघर्ष खत्म हो रहे हैं और चीज़ों में सुधार हो रहा है, काम बन रहे हैं आपके। यहाँ पर सक्सेस के कार्ड 2 आए हैं कि कोई भी काम करोगे ना उसमें सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। बिल्कुल कहता ना कि बिना चिंता की लाइफ को जीना, लाइफ को आसान समझना। इन 15 दिनों में भले ही थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहे आपको, स्ट्रेस किस बात का कि एक गिल्ट या फिर एक गॉसिप या लोगों की बातों का प्रभाव जो है आप पर पड़ता है ना, उस बात को लेकर आप थोड़े से दिमाग में ये बातें चलती रहेगी, लेकिन वो 1-2 दिन, 3-4 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में आपका दिमाग या आपकी खुद की एनर्जी जो है आपको खुद को कहते हैं ना सकारात्मक करने की कोशिश करेगी कि मालिक है मेरे संभालने वाले, और ऐसे लोगों की बातें मुझको प्रभावित नहीं करती या मुझे प्रभावित नहीं करनी चाहिए। मैं तो अपनी लाइफ में खुश ही रहूँगा या खुश ही रहूँगी। ये वाली चीज़, ये वाली कॉन्फिडेंस जो है ना आप में आएगी। मालिक पर ट्रस्ट बंधेगा। ट्रस्ट क्यों बंधेगा? जैसा मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ आपको फील होगी कि कोई मेरे साथ है। ये साथ जो है ना ये आपको फील होगा गाइस। इन 15 दिनों में कोई बड़े साइन मिलेंगे या कोई बड़ा अनुभव स्पिरिचुअलिटी में आप करने वाले हो। और जो भी आपने प्रयोग किए हैं ना अपनी लाइफ में, वो प्रयोग आपके द्वारा किए गए वो सक्सेस करेंगे गाइस, सक्सेस करेंगे। मतलब जो भी तरीके अपनाए हैं ना आपने अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को आसान करने के लिए या फिर अपने परेशानियों को दूर करने के लिए, दुखों को ख़त्म करने के लिए, वो प्रयोग आपके काम आएंगे, सक्सेस आएंगे उनमें। ठीक, कोई चालाकी भरे दिमाग को लेकर बैठा है गाइस, किसी के दिमाग में बड़ी चालाकियाँ चल रही है। तो थोड़ा सावधान रहना कि कोई दिखा कुछ और रहा है खुद को, लेकिन उनके दिमाग में थोड़ा चालाकी है, एक षड्यंत्र है। ये यहाँ पर भी ये कार्ड यही बता रहा था। कैसे लोगों का मुखौटा उतरेगा जो चालाकी लेकर बैठे हैं, या फिर बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, समझाते कुछ है, उनका चेहरा खुलेगा सबके सामने। भोले बन के मत रहना गाइस, है ना। यहाँ पे वो बात आई है। आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस में आ रही है गाइस, काफ़ी हद तक बैलेंस में आ रही है। आपको 2-2 नंबर या फिर 222 नंबर नज़र आ रहे हैं, या फिर जस्टिस का साइन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस में आ रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पर बहुत गजब की बनी हुई है, तो बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाइफ में आप सब आगे अच्छा होने वाला, आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है। आपने जो भी निर्णय लिए, फैसले लिए, वो सही साबित होने वाले हैं। आपकी खुशियाँ आपके दरवाजे पर आने वाली है, आपके रास्ते खुलने वाले हैं। ठीक है, इन 15 दिनों में कोई भी काम स्टार्ट करोगे तो उसमें सक्सेस ही मिलेगी आपको। इस वजह से कहा जा रहा है कि स्ट्रेस को या बीती हुई बातों को अपने दिमाग पर हावी मत रखना। अभी टाइम है एक्शन लेने का। एक्शन लोगे इन 15 दिनों में तो आगे आपको सक्सेस ही मिलेगी। और सोर्स की जहां आवश्यकता है कि मुझे भाई धन की आवश्यकता है, तो वो कैसे हो, तो वो भी उसकी व्यवस्था मालिक कर रहे हैं। ठीक है, को सक्सेस, सफलता ज़रूर मिलेगी। किसी चीज़ की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो ये आने वाले 15 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले, बहुत खास रहने वाले हैं। ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में हमें जल्द से जल्द सक्सेस मिले, हमारी लाइफ में बड़े बड़े पॉजिटिव चेंजेस आए, अनएक्सपेक्टेड इनकम हमारी लाइफ में आए, और आप जो हमें गिफ्ट ब्लेसिंग के रूप में देना चाहते हो ना, वो गिफ्ट हमें जल्द से जल्द मिले। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।